हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज शुरुआत करते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। इस स्टोरी का जो मीन्स है वो समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आज की ये स्टोरी है एक ऐसे राजा की जो एक आंख से अंधा और एक पैर से विकलांग है। तो कहानी शुरुआत करते हैं। किसी समय की बात है, एक राजा था जो एक आंख से अंधा एक पैर से विकलांग था, लेकिन उसके पास काफी शौर्य, साहस और क्षमता थी जिससे वो राजा बन सका था। और राजा बनने के बाद उसने अपने राज्य को चलाने के लिए काफी अच्छे विद्वानों को चुना और सुचारू रूप से अपने राज्य को चला रहा था। लेकिन जब कभी वो अपने घर में लगी तस्वीर को देखता था, उसके दादा की, उसके बाबा की, उसके पिताजी की, इन सब की जब तस्वीरें लगी रहती थी, जब उन तस्वीरों को वो देखता था और उसके बगल में जगह खाली थी, तो ये सोचता था कि आज नहीं तो कल मेरी भी तस्वीर यहां पर लगेगी और इतने सुंदर दिख रहे मेरे पूर्वज, उनके बीच में थोड़ा सा विचित्र, अजीब तरह का दिखूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने डिसाइड किया कि जब यहाँ मेरी तस्वीर लगेगी मेरे मरने के बाद, ऐसा करता हूँ मैं पहले ही ये तस्वीर लगा देता हूँ, पहले यहाँ एक तस्वीर बनवा के रख देता हूँ यहाँ लगाने के लिए। उसने सारे नगर में अनाउंसमेंट करवा दिया, पूरे नगर में घोषणा करा दी, जो सबसे बढ़िया पोर्ट्रेट बनाएगा, सबसे बढ़िया ड्राइंग करके पेंटिंग बनाएगा मेरी, उसमें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। नगर के सभी लोग इकट्ठा हुए, जितने भी आर्टिस्ट, स्केचिस्ट, पोर्ट्रेट ड्राइंग वाले थे, सब लोग इकट्ठा हुए कि मैं सबसे बेहतरीन इसकी फोटो बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही वहां राजा को देखते हैं, और राजा एक आंख से अंधा था और एक पैर से विकलांग भी था, तो वो वहां पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अगर पोर्ट्रेट खराब हुई तो फिर उनकी जिंदगी का सौदा हो जाएगा, उनको अपने जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इस वजह से कोई तैयार नहीं हो रहा था। अंततः एक लड़का, शाम होने को जब चली थी, तब एक लड़का आता है घूमते टहलते हुए, नौजवान। वहां पहुंचता है, वहां देखता है काफी भीड़ है, तो वहां रुकता है, बोलता है क्या चल रहा है, देख लिया जाए। जब देखता है तो वहां इस तरह से भीड़ लगी हुई थी कि जो सबसे बेहतरीन तस्वीर बनाएगा राजा उसे एक बड़ी रकम इनाम में देंगे। तभी वह डिसाइड करता है और बोलता है कि मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा, सबसे बेहतरीन तस्वीर मैं बनाऊंगा आपकी। और वह चुनौती स्वीकार करता है, बोलता है 24 आवर्स, यानी 24 घंटे की मुझे मोहलत दीजिए, बस 24 घंटे का टाइमिंग चाहिए। विद इन 24 आवर्स आई विल गिव यू अ नाइस पिक्चर। राजा बोलता है ठीक है, मंत्री को आदेश देता है इसे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाए। मंत्री उसे सब कुछ प्रोवाइड करता है। लड़का, पहले नौजवान, आधे घंटे 1 घंटे विचार करता है। विचार करने के बाद अपने काम में लग जाता है और रात के 2 बजे तक वह अपनी पोर्ट्रेट को तैयार कर लेता है। सुबह पोर्ट्रेट को रखे रहता है, सुबह पोर्ट्रेट को लेकर के दरबार में पहुंचता है। आसपास के सभी गांव के लोग भी पहुंचते हैं। वो लोग यह देखने के लिए पहुंचते हैं इसको कैसे मौत मिलेगी, यह देखा जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को पता था ये एक आंख से अंधा है और एक पैर से लंगड़ा भी है, कैसी तस्वीर बनाएगा ये। और इस तरह से अगर तस्वीर उसकी लग जाएगी, एक आंख दबी हुई है, एक पैर कटा हुआ है, तो कैसा लगेगा। सभी लोग ये देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी राजा को, सबसे पहले राजा को वो तस्वीर दिखाई जाती है। राजा देखते ही प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, अनाउंसमेंट कर देता है इसे जितनी रकम मांगता है इसको दे दिया जाए और इसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल करिए। उसके बाद उस पोर्ट्रेट को
दरबार में उपस्थित सभी जनता को दिखाया जाता है, सभी लोगों को दिखाया जाता है। सभी लोग उस पोर्ट्रेट को देखते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, क्या गजब की तस्वीर बनाए रखता है। सब लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, यार गजब की तस्वीर बनाया है। राजा खुश हो जाता है। अब आप विचार करें किस तरह की तस्वीर बनाया होगा वो नौजवान। तस्वीर यूं बनाया कि राजा युद्ध क्षेत्र में लड़ाई कर रहे हैं, घोड़े पे सवार हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं। एक पैर उनका दिखाई दे, एक पैर नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, वहां वो शिकार कर रहे हैं तीर और धनुष लेकर के, और एक आंख इस तरह से दबा करके, इस तरह से उसने बनाया था। गजब का दिमाग लगाया। उस लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इसकी एक आंख खराब है, क्योंकि वो आंख मूंद करके एक तीर चला रहे हैं, इधर एक पैर नहीं दिख रहा। और बेहतरीन लग रहे थे, एक योद्धा की तरह लग रहे थे राजा बिल्कुल योद्धा की तरह लग रहा था। उस तस्वीर को, उस पोर्ट्रेट को दरबार में लगाया जाता है और उसे सारा इनाम दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सोच लिया जाए तो करा जाएगा, काम को हाथ में लिया जाएगा तो करा जाएगा। थैंक यू so much for listening the story. Let's meet again in the next story.